बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको मशरूम के उत्पादन के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत ले सकते हैं कृषि यंत्र और अन्य उपादान। राज्य के किसान फल, फूल और सब्जी फसलों की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदान। और रबी तिलहनी फसल राई के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद शिवानी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तिलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य उपादान ले सकते हैं। इसमें मैनुअल स्प्रेयर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट, सीड ट्रीटेड ड्रम, जिप्सम, सल्फर, बायो फर्टिलाइजर, पीपी केमिकल्स और बायो कीटनाशी शामिल है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में उद्यानिकी फसलों के चहुमुखी विकास और किसानों की आय में अधिकाधिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से उद्यानिकी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान फल, फूल और सब्जी फसलों की खेती के लिए अनुदान ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए उद्यान मित्र, बीटीएम, एटीएम से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों की खेती करें तो जैविक विधि अपनाएं। खाद के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद या तरल जैविक खाद का उपयोग करें। खेत की तैयारी में नीम या करंज की खल्ली डालें। साथ ही मिट्टी उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या तरल जैविक खाद प्राकृतिक होता है। इससे न सिर्फ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। साथ ही मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। मित्र कीटों को संरक्षण भी मिलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैविक खाद का उपयोग करें। फफूंद से बचाव के लिए मिट्टी को ट्राइकोडर्मा से उपचार करें। कोशिश करनी चाहिए किसान भाइयों को कि जितना हो सके वो गोबर की खाद या हम लोग जो तरल जैविक खाद है उसका व्यवहार करके ही इसकी खेती करें। साथ ही ज़मीन में जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय नीम या करंज की खल्ली 250 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। साथ ही आप ट्राइकोडर्मा से अपने खेत को उपचार कर सकते हैं, जिससे कि फफूंद जनित रोग से आप बचाव आ सकते हैं। राज्य के जो किसान रबी तिलहनी फसल राई की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। राई के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद शिवानी, पूसा बोल्ड, क्रांति या वरदान लगाएं। रबी तिलहनी फसल राई की बुआई में 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। राई के बेहतर उत्पादन देने में सक्षम उन्नत प्रभेद शिवानी, पूसा बोल्ड, क्रांति और वरदान में 42% तेल की मात्रा पाई जाती है और इनकी उत्पादन क्षमता 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें। आप लत्तेदार सब्जी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो फसल लगाने से 1 सप्ताह पहले खेत के चारों ओर 2 से 4 पंक्तियों में मक्का फसल लगा दें। चारों ओर से लगे मक्का फसल के घेरे के अंदर लत्तेदार सब्जी फसल लगाएं। मक्का फसल की घेराबंदी लत्तेदार सब्जी में लगने वाले कीटों की रोकथाम करेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, आपने देखा कृषि समाचार और उससे कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें भी देखी, साथ में मंडी का भाव और 24 घंटे का तापमान भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए।
कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत आते हैं। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।